नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंपनीज़ में इम्प्रूवमेंट्स लाता है। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आपको कुछ भी जो अगर आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई है ISO के 9001 2015 में जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई है, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ही आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। आज हम बात करें क्लॉज नंबर 7.1.5, दैट इज मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। अगर आप किसी भी सेक्टर में काम करें, आप कौन से सेक्टर में काम करें, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में काम करें, इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहे, या फिर मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे, या फिर आप अगर इंजीनियरिंग जॉब्स भी प्रोवाइड करें, जैसे कि ग्राइंडिंग हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, अगर मशीनिंग हो गया, या फिर हार्डनिंग, ऐसे अगर आप कुछ इंजीनियरिंग रिसोर्सेज आउटसोर्सेज जॉब अगर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, या फिर आप सर्विस इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, कि जैसे कटिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, या फिर कोटिंग हो गया, ऐसे कुछ अगर आप सर्विस इंडस्ट्रीज़ में काम करें, या फिर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में भी काम करें, तो इस सारे सेक्टर्स के बारे में मैं इसी के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि इस सारे सेक्टर में आप जब भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या जब भी कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, या जब भी काम कर रहे हैं, तो उसके क्वालिटी के मेजरमेंट के लिए आप कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूर यूज़ करते होंगे, मशीन्स ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो ये जो क्लॉज है 7.1.5, ये बात करता है मेजरमेंट के बारे में और मॉनिटरिंग के बारे में। अभी मेजरमेंट मीन्स आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्वालिटी मेंटेन करते समय जो भी एक्यूरेसी आप देने वाले हैं कस्टमर को, तो वो एक्यूरेसी को आपको रिलायबल है कि नहीं, जो भी प्रोडक्ट आप उनको दे रहे वो वैलिडेट है कि नहीं, उसको हमेशा आपको मेजर करते रहना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप हाई एक्यूरेसी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करते तो कस्टमर कंप्लेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप आपके प्रोडक्ट को वैलिडेट कर रहे हैं, या आप आपके प्रोडक्ट को रिलायबल कर रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट एक्यूरेट एज पर स्पेसिफिकेशन बना है, तो इस सारे के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट्स को आपको कैलिब्रेट करवाना पड़ेगा और उसका मॉनिटरिंग भी करता रहना पड़ेगा। अभी ये कैलिब्रेशन एग्जैक्टली है क्या? तो कैलिब्रेशन एक टाइप का ऑपरेशन है जो एक स्पेसिफाइड कंडीशन में ही किया जाता है, स्पेसिफाइड प्रोसीजर के साथ, जिससे आपकी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, या फिर आपकी मशीन की एक्यूरेसी आपको पता चलती है, या फिर अगर उसमें कुछ एरर्स है तो वो भी आपको पता चलता है, ताकि आप जब भी आपके कस्टमर को प्रोडक्ट देने जा रहे हैं या कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो आप उसमें गारंटी ले सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट एकदम 100% एक्यूरेट है, ओके है। अभी कौन से तरीके के मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में डिजिटल हो सकता है, सादा वर्नियर हो सकता है, माइक्रोमीटर्स आते हैं, प्रेशर गेजेस आते हैं, या फिर डिजिटल गेजेस आते हैं। बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग सेक्टर्स में यूज़ होते हैं। अभी आपके यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर दिखाए हैं। अगर इसमें से कुछ यूज़ होते हैं तो हाँ, आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ बात करेंगे स्केल्स की। अगर आप स्केल से भी कुछ मेजर करें आपके कंपनीज़ में, जैसे कि अगर आप प्रिंटिंग लाइन में काम कर रहे हो तो आप पेपर की जो हाइट है या विड्थ है वो उससे नाप रहे हैं स्केल से, या फिर और किसी सेक्टर में भी अगर काम करें, मेटल इंडस्ट्रीज में काम करें, तो वहाँ पे भी स्केल्स यूज़ होता ही है। तो इस स्केल की एक्यूरेसी, जो भी स्केल आप यूज़ करें वो बैंड नहीं है ना, उसके जो नंबर है वो प्रॉपर दिख रहे हैं ना, जो भी मेजरमेंट आप करें वो सही है ना, तो इसकी वजह से इस स्केल्स का भी कैलिब्रेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आता है, अगर आपके यहाँ पे वेइंग स्केल भी यूज़ हो रहा है, वेइंग स्केल में छोटे वेइंग स्केल हो सकते हैं, हेवी वेइंग स्केल हो सकते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ पे जैसे हैंगिंग वाले कुछ विंग स्केल रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया, ऐसे कोई विंग स्केल यूज़ हो रहे हैं, तो उनका सारे का भी कैलिब्रेशन आपको करवाना पड़ेगा कि जो भी वेट आप दिखा रहे हैं, स्पेशली अगर आप सेल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल ग्रोसरीज सेल कर रहे हैं, या आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, आप कुछ प्रोडक्ट्स करके लोगों को किलो के पैकेट्स में बेच रहे हैं,
तो आपको वो जो आपका वेइंग स्केल है उसका कैलिब्रेशन करवाना इम्पोर्टेंट है कि वो जो वेट दिखा रहा है वो सही है कि नहीं है। पीरियडिकली उसका चेकिंग होना चाहिए, अदरवाइज कंप्लेंट आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अभी कैलिब्रेशन कभी करवाना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अगर आपने कुछ नया इंस्ट्रूमेंट लिया है, आपने फैक्ट्री स्टार्टअप किया है, नया इंस्ट्रूमेंट है, तो तभी भी आपको कैलिब्रेशन करवाना पड़ेगा। हाँ, आप अगर एक लोकेशन से सेकेंड लोकेशन में अगर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्टिंग करवा रहे हैं या आप खुद शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस केस में भी आपको कैलिब्रेशन करवाना पड़ेगा। और मशीन्स का भी कैलिब्रेशन किया जाता है, तो वो भी करवाना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ ऑपरेशंस के लिए स्पेसिफाइड किया है कि 10 ऑपरेशन के बाद इसका एक्यूरेसी शायद जाता है, जैसा वर्नियर कैलिपर्स में या फिर जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, कभी कभी अगर वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो उस केस में उनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। तो 10 ऑपरेशन के बाद या 12 ऑपरेशन के बाद या 50 ऑपरेशन के बाद आपने जो भी लिमिट सेट किया है, उस ऑपरेशन के बाद आपको कैलिब्रेशन करवाना मस्ट है। इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ पे प्रेशर गेजेस यूज़ हो रहे हैं और कंप्रेसर भी यूज़ होता है, या फिर इंडस्ट्रियल क्रेन्स, अगर आपके यहाँ पे हेवी लिफ्टिंग होता है या फिर 1 टन के आते हैं, 3 टन के आते हैं, जो भी है, जो भी टाइप का आपका इंडस्ट्रीज़ है, तो अगर वैसे कुछ हेवी क्रेन्स वगैरह भी आपके यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो उनका भी टेस्टिंग आपको करवाना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज से, क्योंकि इसमें अलग तरीके के फॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं जो मस्ट रहते हैं और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी ही कर सकती है। अभी कैलिब्रेशन में आप किसको दे सकते हैं, तो ज़्यादातर आप NABL एक्रीडेटेड जो एजेंसीज रहती है आप उन्हीं को दीजिए, ताकि वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन करती है वो अप्रूव्ड रहते हैं और रिलायबल रहते हैं, वैलिडेट रहते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़ीरो होते हैं। ज़ीरो एरर से वो लोग थोड़े से कैलिब्रेट करते हैं। अगर आप मेडिकल सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो मेडिकल सेक्टर में भी आपके यहाँ पे ब्लड प्रेशर मशीन है, थर्मामीटर है, अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, या फिर और भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आपको इंडिकेटर दिखाते रहना पड़ता है, या और कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि ECG हो गए या और भी है, तो इन सब का भी कैलिब्रेशन आपको टाइम टू टाइम करवाना ही पड़ता है। अभी ये हो गया फर्स्ट कैलिब्रेशन के बारे में। रिकैलिब्रेट कभी करना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स को, तो रिकैलिब्रेट जो भी आपने पीरियड सेट किया होगा कि किसी मशीन्स का 6 मंथ के बाद, किसी इंस्ट्रूमेंट्स का 1 साल के बाद, यूजुअली 1 साल नॉर्मल पीरियड है कैलिब्रेशन का, लेकिन किसी किसी केस में किसी किसी मशीन्स के बारे में कुछ डिज़ायर नॉर्म्स है, कुछ डिज़ायर प्रोसीजर्स है, तो वो डिसाइडेड प्रोसीजर्स के अनुसार ही आपको जाना पड़ता है कि 6 मंथ में करवाना चाहिए। जैसे कंप्रेसर है, क्रेन है, उनका 6 मंथ में करवाते हैं जो भी है। अभी सेकेंडली अगर आपका जो ड्यू डेट है उसके बाद है, या फिर अगर आपके यहाँ पे कुछ एरर आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, मशीन्स में एरर आते हैं, आपने उसको रिपेयर करवाया, मॉडिफाई करवाया, तो उसके बाद भी आपको कैलिब्रेशन करवाना पड़ेगा। सेकेंडली अगर आप कुछ क्रिटिकल मेजरमेंट को चेक करने जा रहे हैं, तो बिफोर और आफ्टर आप कैलिब्रेट करवाएं, ताकि आप देख सकते हैं कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है, एक्यूरेसी मेंटेन हो रही कि नहीं हो रहे। अभी ये हो गया कैलिब्रेशन के बारे में। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट क्लॉज आता है, दैट इज़ मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी। मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट से आपने कैलिब्रेट किया है या फिर आपने एक्यूरेसी आपकी चेक की है प्रोडक्ट की, और जिस एजेंसी से आपने करवाया है वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन करे, उसका ट्रेसेबिलिटी लेना बहुत ही मस्ट है, इसेंशियल है, मैंडेटरी है। स्टैंडर्ड कहता है कि जिस भी एजेंसी से आप करवाओगे तो उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपके इंस्ट्रूमेंट के लिए कि आपने कैलिब्रेशन करवाया है, कौन से पीरियड में करवाया है, उसमें क्या रिजल्ट्स आए थे, अगर कुछ एरर आए थे तो वो फिर निकालने के बाद आपने वापस रिकैलिब्रेट किया नहीं किया, एक्सेप्टेड है नॉट एक्सेप्टेड है, ये सारे चीज़ें आपको इस सर्टिफिकेट्स में मिल जाती है। इसके साथ साथ ही आपको लेना है ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट मीन्स आपने जो भी एजेंसी से करवाया है, उन्होंने उनके स्टैंडर्ड्स को, जिस स्टैंडर्ड से उन्होंने आपके इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट किया, एक रिज़ल्ट दिया कि ये ओके है, तो उन्होंने उनके स्टैंडर्ड्स का कैलिब्रेशन करवाया कि नहीं, टेस्टिंग करवाया कि नहीं, उसका एक ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो भी आपको लेना ही लेना है, बिकॉज़ ये देखा जाता है, ये पूछा जाता है और आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो कैसे इस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करें? एक तो बताया हमने कि NABL एक्रेडिटेड जो एजेंसी है
आप उन्हीं से कैलिब्रेशन करवाएं। सेकेंडली सर्टिफिकेट्स ले। थर्ड, आप ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स उनसे ले। और ये जो ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स है और आपके इंस्ट्रूमेंट के सर्टिफिकेट्स है, ये इजीली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक उसको फाइल में मेंटेन रख सकते हैं। उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन टैग लगाएं। आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना बहुत ही ज़रूरी है कि कैलिब्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, उसका नेक्स्ट ड्यू डेट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस इंस्ट्रूमेंट पे या उस मशीन पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक लिस्ट भी प्रिपेयर करें जिसमें रहेगी कि इंस्ट्रूमेंट के डिटेल रहेंगे, जो भी साइज़ है, इंस्ट्रूमेंट के आपके आईडी नंबर है। अभी उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीन्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है कि उसमें अगर कुछ एरर्स आते हैं 0.1 या 0.1 mm है या माइक्रोमीटर में भी अगर एरर आते हैं, तो कौन से एरर आपको एक्सेप्टेबल है, जो आपको चलता है कि इतना से एरर से हमारे प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ऐसे एरर अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो आपको वो लिस्ट के सामने, आपके इंस्ट्रूमेंट के डिटेल के सामने आपको डालना पड़ेगा कि इतना ही एरर मुझे एक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर अगर जाता है तो वो नॉन एक्सेप्टेबल है। तो आपको उसको रिपेयर करके वापस उसकी एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी, मीन्स रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। उसके साथ ही कैलिब्रेशन नेक्स्ट ड्यू कभी है वो भी आपको लिस्ट में मेंशन करके रखना पड़ेगा ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। अभी ये होगा कैलिब्रेशन के बारे में। तो ऐसे ही जितने आपके मशीन्स है या अगर आपके यहाँ पे और भी कोई इक्विपमेंट्स है तो उस केस में भी आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा और उसका मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करेंगे तो ही आप कस्टमर को एक एक्यूरेट प्रोडक्ट दे सकते हैं और क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर आप आपके कंपनीज़ में QMS के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या ऐसी कोई सर्विसेज चाहते हैं या कस्टमर ऑडिट में अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या सप्लायर ऑडिट के रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे आप वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो आपको हमारी फर्दर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और ISO से रिलेटेड हमने अब तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं या जो ब्लॉग्स अपलोड किए हैं तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी नए वीडियोज़ अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।